तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो कैसे हो आप सभी लोग? पहले तो ये कमेंट करके बता दो, क्योंकि आप सभी लोग अगर हमसे जुड़े हो तो आपका ख्याल रखना मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको चीज़ें समझ में भी आए, आपको अच्छे से एक एक स्टेप क्लियर भी हो और आपका हेल्थ भी अच्छा हो, मज़ा आए। तो ये मैथमेटिक्स का परिवर्तन बैच का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है आप सभी लोग का, जिससे ये चैनल काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय और ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में या लेक्चर में कहें तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे बात करेंगे कि कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, जब भिन्न का मौसा दिया हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप सिंपली मौसा निकालने होंगे लेकिन एग्जाम का पैटर्न अब चेंज हो गया है। वो क्या कर दे रहा है, फैक्टर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी क्वेश्चन देने लग रहा है, तो उससे भी बनेंगे। दो संख्याओं के शेषफल पे आधारित होंगे। वर्गाकार क्यारियां कैसे बनती हैं, तो एक क्यारी में कितने पौधे लगाएं, इस टाइप के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। घंटियां एक साथ बजती हैं तो अगली बार कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, इस टाइप के भी आएंगे। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आज मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा और मेरा दावा है कि इससे ज़्यादा चीज़ें आप एक एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में कभी नहीं पाओगे। तो सभी लोग लाइक करके तुरंत लग जाओ और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देने के लिए और एक एक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी तो मैं आपको टॉप 8 पॉइंट बताऊंगा। जैसा डेली हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो टॉप 8 आपको जैसे याद रहेगा कि हमने 8 पॉइंट है, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि बेसिक आप समझ जाएंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो प्रैक्टिस इज अ पावर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको पहले लघुत्तम शुरुआत करते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। ठीक है, आपको आ रही होंगी, थोड़ा वेट कीजिए, अभी अच्छी चीजें भी और अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो एक होता है लघुत्तम समापवर्तक या समापवर्त्य। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम लघुत्तम का मतलब समझना, आप जो सीखे हो सुने रहो। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यह किसको बोलेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हमेशा आपको मिनिमम कितने 2 नंबर के, 2 व्यंजकों के, 2 टर्म्स की जरूरत होगी। अकेले आप नहीं निकाल सकते हो। आपको किसी से युद्ध करना है तो आपको कितने लोग की जरूरत होगी, 2 लोग मिनिमम, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो आप एलसीएम निकालने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत होगी। हो सकता है वो संख्या हो, किसी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, व्यंजक हो या इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो मिनिमम 2 हो सकता है, अधिकतम 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। चीजें बिल्कुल पॉइंट वाइज समझना। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक देखो, पहली बात क्लियर है कि 2 से अधिक या 2 की जरूरत होगी हमें टर्म्स की। और एलसीएम कब निकालेंगे, उन संख्याओं का एलसीएम वह होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। नहीं समझ में आएगा? ठीक है, आपको देखो एकदम प्यार से समझना। एलसीएम हमने बोल दिया कि मान लो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 8, हम बोल दे कि इसका एलसीएम बता दो, या दूसरा नंबर ले लो 5। ठीक है, एक नंबर है 2 है, एक नंबर है 5। आप किसी से पूछ देंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो वो बोलेगा सर इसका एलसीएम तो 10 होगा। तो ये 10 आया कैसे, कैसे 10 आया? तो हमने बताया कि जो भी संख्या होगी उन संख्या का एलसीएम वह संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी तरह टोटली डिविजिबल हो जाए, भाग कर जाए। और ये कैसी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, वह स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, वह उस संख्या का लॉसक कहलाता है। ये तो डिफिनीशन की बात हुई। अब इसको आप अपने माइंड में समझिए। 2 का आप फैक्टर निकालेंगे तो आप बोलोगे सर 2 × 1 होगा, 5 का इसी तरह 5 × 1 होगा। इससे ज़्यादा आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते।
ठीक है। तो जब भी आप एलसीएम निकालोगे, अच्छा एलसीएम अभी निकालना आपको अलग से मैं बताता हूँ, ठीक है। आप अभी यहाँ पे यही चीज़ें बस समझे रहिए, ठीक है। एक एक चीज़ें स्टेप वाइज रहेगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, हमने बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर या छोटी संख्या, बात पकड़ना कि सर बोलना क्या चाहते हैं कि और आपको समझना क्या है, ठीक है। छोटी संख्या का मतलब क्या है कि सब इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए या भाग हो जाए। आप 2 से 10 को डिवाइड कर रहे हो और 5 से भी 10 को, अच्छा 10 से कोई संख्या अपने माइंड में याद करो जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। 9 होगा? नहीं होगा। 8 होगा? 8 2 से हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं हो जाएगा। अच्छा 7 होगा? नहीं होगा। 6 होगा? नहीं होगा। 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 से 5 डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 2 से नहीं होगा। तो ये सब सारी संख्याएं नहीं हुई। तो सबसे छोटी संख्या हमें मिली क्या? 10। 10 ही वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। इससे बड़ी बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। 20 भी ऐसी संख्या है जो इन दोनों से भाग हो जाएगा, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है, इससे बड़ी है। इसी तरह आपको 30 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। तो बात समझ में आई, एलसीएम समझ में आया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। बात क्लियर? अब समझना कि एलसीएम हम निकालते कैसे हैं, कितने मेथड्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं सेकेंड पॉइंट बताऊंगा कि एलसीएम निकालने के कितने मेथड्स है, कितने तरीके से आप निकाल सकते हो। जब चीजें सीख जाओगे तभी तो बोलोगे कि वाह सर मजा आ गया, आज तो दिल फिर से गार्डन गार्डन हो गया, बारिश भी हो गई और दिल भी गार्डन गार्डन हो गया एकदम। चलो सेकेंड पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं कि चलो लसन निकालने की विधि, लसन निकालने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है। मेथड्स, विधि, अच्छा विधि ना करके हम लोग विधियां कहते हैं क्योंकि एक से अधिक है, बहुवचन में है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ एनी टर्म्स। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन विधि या गुणनखंड, फैक्टर मेथड्स भी बोल सकते हैं। गुणनखंड विधि 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हो और दूसरा भाग विधि से। इसी तरह नोट करना एक एक चीजें, और जो वीडियो अगर नहीं देखे हो इससे पहले जाके प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। चीजें बिल्कुल क्वालिटी वाली मिलेंगी और एक जगह मिलेंगी, इसकी गारंटी है। चीजें आपको आ रही हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। चलो एक नंबर मैं ले लेता हूँ, उस नंबर का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। चलो कोई नंबर बताओ, छोटी नंबर से शुरुआत करते हैं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए फिर बड़े नंबर को। 6 8 12, चलो 6 8 12 है, इसका हमें क्या निकालना है, लस या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करोगे, गुणनखंड विधि से पहले हम निकालते हैं। मुझे मालूम है कि इसका एलसीएम 24 होगा, आपको भी मालूम चल गया होगा, लेकिन कैसे हुआ ये 24 आया कैसे, यही तो जानना है। तो दोनों मेथड से हम लोग सीख लेते हैं। चलो तो गुणनखंड मेथड में क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है, 6 दिया है और 8 दिया है, तो गुणनखंड मेथड में या विधि में इसका गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 × 3, 2 3 या 6। 8 का क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। अच्छा एलसीएम देखो आ गया, हमें तो दिख गया, आप भी देखने की कोशिश करो। 3D अपनी आंखें खोलो और तुरंत सॉल्व करो, देखो कैसे होता है। जब भी इस टाइप के एलसीएम निकालना हो तो कितने नंबर है, एक नंबर तो 2 है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, और एक नंबर है 3 इसमें है इसमें नहीं है। तो जितने भी नंबर हो उस नंबर को आप क्या करोगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, देखो 6 का फैक्टर किए, 8 का किए, अच्छा 12 का भी करना है तो 12 का भी कर लीजिए। 12 का यहीं पे कर दें, चलो इसके नीचे कर देते हैं। 3 नंबर दिया है, इसका फैक्टर कर लो। तो 12 को आप लोग लिख सकते हो 2 × 2, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हुआ।
ठीक है, तो 12 हो गया। हमने बोला कि इसका एलसीएम निकालना है, आपने भी बोला है कि सर बता दो, अच्छे से क्लियर हो जाए एलसीएम। तो देखो कैसे करोगे, हमने बोला कि जितनी भी संख्याएं हैं तो 2 संख्या है और 3 संख्या है, इससे ज़्यादा 4 5 ये सब नहीं आया है, तो 2 और 3 है। तो ध्यान से देखना 2 है, तो 2 देखिए सब में किस में है, सबसे अधिक बार किस में है, तो आप बोलोगे सर इसमें है। कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। वो संख्या को फाइंड करेंगे जो सब में किसी में सबसे ज़्यादा बार आई हो। देखो गुणनखंड विधि फिर से समझना नहीं आएगा, नहीं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमने केवल इसमें लिया। क्यों लिया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बार आई है, सबसे ज़्यादा बार आई है 3, तो 2 के पावर में 3 हमने लिख दिया, हमारा काम हो गया। अच्छा अब 3 को देखते, 3 इसमें 1 बार है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी 1 बार है, तो आप चाहे इसको मानो चाहे इसको, तो 3 एक ही बार है, तो 3 के पावर में 1 लिख दो, ठीक है। तो 2 का गुणा 3 बार में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और गुणे 3, और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24। समझ में आया 24 कैसे आया? अभी भी कोई डाउट है? डाउट होगा क्योंकि आप लोग इतने प्यार से नहीं समझते हो। माइंड को कूल करो, याद करो फिर से। देखो जो भी नंबर दिया होगा उसका फैक्टर कर देना, फैक्टर करके देख लेना कि कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो हम बोले कि 2 3 बार आया है तो इसको लिख दिए, ठीक है। और जो 3 है, 3 एक ही बार आया है, एक ही बार आया। अगर यहाँ पे 3 2 बार रहता तो हम पावर 2 लेते। बात समझना, समझ गए? उन संख्या को हम यहाँ पे लिखते जो सबसे ज़्यादा बार आई हो या जिसमें सबसे ज़्यादा बार आई हो, ठीक। ये हो गया गुणनखंड विधि। अब सीख लेते हैं भाग विधि। मुझे मालूम है कि आप लोग इसी का वेट कर रहे थे कि सर भाग विधि से भी बता दो। तो 6 8 और 12, तो पहले 2 नंबर को लेंगे, 6 8 और 12 दिया है ना, तो भाग विधि में भाग हमेशा 2 नंबर को ही करेंगे। तो 6 और 8 को हम लेते हैं और क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो 6 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितना बचा 2। अच्छा ये वो वाला भाग नहीं कि यहाँ पे शेष लिख देंगे, इसमें शेष नहीं बचना चाहिए, इसमें शेष नहीं बचना चाहिए। तो भाग विधि में आपको इसमें या तो इस तरीके से कीजिए या एक और भाग विधि में इसमें आप ये लगाएंगे 6 8 और 12। भाग विधि यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसी को आप लोग सीखे भी होंगे। तो भाग विधि इसी को बोलते हैं जिस मेथड को आप करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, उस नंबर से तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 8 को करेंगे 4 बार में, 12 को करेंगे 6 बार में, 2 6 12। अच्छा फिर 2 से करेंगे। याद रखना सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करना, ऐसा नहीं कि पहले 6 से कर दे ना, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं, वैसे रहेगा। 4 2 बार में जाएगा, 6 3 बार में। अच्छा अभी 2 बचा है ना, अभी फिर से 2 बार ले चलते हैं। तो 1 ये 3 वैसे ही रह गया, अब ये 1 हो गया। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना हो जाए। तो 2 से डिवाइड किए 3 को तो 3 ही रह गया। अब क्या बचा 3, 3 से 3 को डिवाइड किए 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। जब हमें यहाँ नीचे 1 1 1 मिल जाता है तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, यही जो नंबर इसको डिवाइड करता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24। आ गया कि नहीं? 24 24 24, यानी कि हमारा मामला सेट है। तो लौसा निकालने की विधि आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं इसके इरेज कर रहा हूँ। पसंद आ रहा है चीज़ें, 1 भी % समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और लाइक ही आपका मुझे अच्छा लगता है। आप लोग लाइक करोगे तो हम और आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आने वाले हैं, और बहुत जल्द। कल क्या होगा वो किसने देखा है, लेकिन मुझे मालूम है कि कल क्या करना है, और आप लोग वो चीज़ देखने वाले हो कल। तो बहुत अच्छी बात अभी आपको बताऊंगा जो आपको ट्विस्ट ला देगा स्टडी में, और बोलोगे सर इतनी चीज़ें तो हमें लूथरा की बुक पढ़ लिए, अरिहंत के पढ़ लिए, मिला ही नहीं, आप कहाँ से लाती है। हम भी पढ़े हैं, बुक से ही पढ़े हैं, लेकिन उन चीज़ों को मैं आपको एक साथ बेहतरीन तरीके से परोस के दूंगा, इजी बना के दूंगा, ताकि आपको दोबारा एलसीएम एचसीएफ पढ़ना ही ना पड़े, आपका काम हो जाए। तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ। 3rd पॉइंट हम निकालते, चलो मौसम या महत्तम समाप्त वर्तक। चलो हम मौसम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप अपना समझ जाना। मौसम या HCF।
तो देखो मौसा या एचसीएफ की बात जब भी करे तो इसका मतलब हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या अथवा उच्चतम घात वाली संख्या, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या या उच्चतम घात वाली संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह क्या हो, विभाजित। ठीक है, फिर से समझना, मौसा को हम बोलेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या अथवा घात वाली, क्योंकि पावर के फॉर्म में भी होगा, घात वाला व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों से पूर्णतः विभाजित कर दे या हो जाए। ठीक है, अच्छा चलो इसका हम सलूशन आपको बताते हैं कि कैसे होता है। जैसे कोई संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है संख्या, चलो पहले इजी समझ लेते हैं कि 8 और 6 और 12। चलो इसी का बोल देगा कि आप क्या करो सर, मौसा बता दो कि इसका मौसा क्या होगा। तो हमने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूरी क्या करे, विभाजित कर दे, यानी कि भाग करके काट दे सबको। तो हम बोलेंगे सर कि इसको ऐसी एक ही संख्या है बड़ी से बड़ी जो इसको डिवाइड कर सकती है, वो है 2। तो आप बोलोगे सर 2 कैसे है, ये तो छोटा है, इससे बड़ा ले लो। तो मैं भी बोलूँगा चलो ठीक है बड़ा ले लो, 3 से डिवाइड करते, 2 से तो तीनों डिवाइड हो जाएगा ना, 4 बार में, 3 बार में, 6 बार में। अच्छा 2 से बड़ा चेक करते हैं, 3 से करते हैं तो ये तो होगा ही नहीं, तो कैंसिल। 4 से करते हैं, 4 से ये हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 नहीं होगा तो 4 भी गया काम से। अच्छा अब 5 से लेते हैं तो 5 से तो कोई ही नहीं होगा, 6 लेंगे तो 6 से ये हो जाएगा लेकिन 8 नहीं होगा, 7 लेंगे तो भी नहीं होगा। समझ गए बात। तो वह मैक्सिमम संख्या क्या है, 2 है, जो इन संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। इससे आसान अब क्या समझोगे, बड़ी संख्या। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद रखना, ट्रिक लिख लो। ट्रिक कई बार मैंने आपको बताया भी है, फिर से बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना, काम देगा। ठीक है, ठीक है। जब भी म का मतलब होता है मौसा, मौसा का बात करेगा, एचसीएफ की बात करेगा तो बड़ी संख्या निकालोगे। ठीक है, बड़ी संख्या। और छोटी संख्या की बात करेगा तो आप एलसीएम यानी कि छोला बम अप्लाई करना आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा इसका यूज और भी होगा, क्वेश्चन आपको दे देता है, ऐसे तो देगा नहीं, ये तो कभी नहीं देगा। क्वेश्चन दे देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतने से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी दे दे कि बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या या उच्चतम संख्या, आप हमेशा क्या निकालना, मौसा। चलो ठीक है, ये तो आपके काम की चीज़ ज़्यादा होगी नहीं, अगर समझ गए होगे तो ज़्यादा काम की होगी। ठीक है, अच्छा मौसा निकालना आप सीख गए, नहीं सीखे, ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब मौसा निकालने की विधियां हम लोग पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है, चीज़ें एक एक समझ में आ रही है ना कि एक्चुअल में मीनिंग हो क्या रहा है। मौसा का मतलब क्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा मौसा निकालने की विधि, ठीक है, मौसा निकालने की विधियां, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। और आप बोलोगे सर कि मज़ा आ गया, आज तो सारी चीज़ें नोट डाउन हो जा रही हैं, एक ही जगह हो जा रही हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 विधि, क्या इसको भी हम लोग 2 विधि से निकालेंगे, सेम प्रोसेस, गुणनखंड विधि, क्या गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। अच्छा इसको सीख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन, 8, 6, 8 और 12, इनका क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, इसका मौसा निकालिए। तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड विधि में पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया है 6, 8, 12, इसका क्या करोगे, गुणनखंड निकालोगे, फैक्टर। तो 6 का तो अभी आपने निकाला 2 गुणे 3, अच्छा 8 का अभी आपने निकाला, क्या होगा 2 गुणे 2। अच्छा 12 का क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12।
सबसे आसान आज तक का जो फार्मूला बना है या कॉन्सेप्ट बना है यही है, गुणनखंड विधि। इससे ज़्यादा इजी आप क्या लोगे? देखो, जब भी इसका आपको गुणनखंड विधि से निकालना होगा मौसा, जो तीनों में कॉमन हो, जो संख्या तीनों में कॉमन हो वही आपका क्या होगा? हाँ सही बताए, मौसा होगा। तो तीनों में क्या कॉमन है? देखो ये दिख गया, ये तीनों में है। और कोई संख्या जो तीनों में है तो बोलोगे सर नहीं है। तो जो संख्या तीनों में अवेलेबल हो या कॉमन हो उसी को हम लोग बोलते हैं HCF, यानी कि 2। आपका आंसर हो गया। अब बताओ ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद भी इसको याद नहीं कर पाएगा, भूल जाएगा? याद हो गया ना? याद नहीं हुआ, आप सीख गए। आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए, तुरंत फोल्डर बनाइए, सेव कीजिए, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, चलो वो भी सीख लेते हैं। 6 और 8 पहले हमने बताया था भाग विधि में क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को लेंगे और कौन से नंबर को लेंगे? जो सबसे छोटी होगी और उससे जो बड़ी होगी उसको लेंगे। तो 6 से एक बार गया, 6 कम 6, 2 बच गया। तो ये जो 2 शेष बच जाता है, आपको शेष नहीं बचाना, इससे पुनः भाग देना है। किससे? लास्ट वाली संख्या जिससे भाग दिया गया रहता है। तो 2 जो शेष बच रहा है इससे तुरंत भाग दे देंगे इस 6 में, ठीक है? यानी कि लास्ट में जिससे भाग दिए थे उसी में फिर से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर 3 बार में। तो काम क्लियर हो गया। अच्छा, तो जो सबसे लास्ट में विभाजित करती है, जो सबसे लास्ट में विभाजित करती है वही आपका मौसा होगा। लेकिन अभी ये 2 संख्याओं का मौसा है, अभी आपको चेक करना है 12 के साथ। तो अब 2 को आप किसके साथ चेक करोगे? 12 के साथ, ठीक है? अच्छा, 2 से 12 6 बार में क्या हो गया? काम सेट हो गया। तो 2 ही है जो 8 को भी डिवाइड कर ली और 12 को। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सर HCF लिख दो। कितना लिख दें? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो सब लोग, कितना लिख दें? 5। चलो आप कह रहे हो तो 5 लिख देते हैं। चलो भाई 5 हो गया। हाँ 5 नहीं है, क्या है? ये 2 है यार। इतनी थी आप चीज़ें समझते होगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? मौसा क्या हो गया? 2 हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो 4 पॉइंट आपने नोट कर लिया और मजे मजे से आप सीख भी गए। अच्छा सीख गए तो मेरा भी काम करते रहो ना, लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कर लो। चैट को कट करो, कमेंट को कट करो, पहले लाइक कर लो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या वेट कर रहे हो? आपको डेली इसी चैनल पे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेंगी और आपका जो सपना है गवर्नमेंट वाला आपको साकार करेगा। यहाँ से एक टेस्ट सीरीज चाहिए, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। सारे वीडियो फ्री में देख ही रहे हो। और क्या चाहिए? डेली इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं कराने वाला हूँ इसके क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन करोगे, खुद से भी पढ़ लोगे तो क्या हो जाओगे? एकदम बोलोगे वाह सर अब तो हो गए शक्तिमान, पूरा सारी चीज़ें आ गई, सीख भी लिए। तो बता देते हैं कि चलो सीख गए तो एक बता दो, ये चीज़ें तो जो थी इजी थी। आपको LCM बताना है। अगर आप लाइव देख रहे हैं चैट को तो LCM बताइए हमें किसका? 2x का, और आपको बताना है 5x का, ठीक है? आपको LCM बताना है 2x का और 5x का। चलो बताओ कि क्या होगा 2x और 5x का LCM? तो हमने लॉसा के लिए क्या बताया था? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से, देखो याद करो, छोला बम याद करो। लॉसा पूछ रहा है तो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अच्छा तो मैं तो बोल दूंगा सर इसका LCM 10x होगा बिना बताए। हमें तो आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कैसे? अच्छा 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे आया ये? अब आप समझ गए होंगे कैसे आएगा, ठीक है? 2x को आप लोग लिख सकते हो क्या? 2x को आप लिख सकते हो 2 into x। अच्छा 5x को क्या लिख सकते हो? 5x को लिख सकते हो सर 5 into x लिख दो। अच्छा हमने क्या बताया था LCM के लिए?
एलसीएम के लिए क्या बताया था, जो नंबर हो वो नंबर देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा बार है। तो 2 है, इसी में है और इसमें है ही नहीं, तो इसी में सबसे ज़्यादा बार है। तो कितने बार है, आप बोलोगे सर एक ही बार है, तो एक ही रहने दो। अच्छा, 2 के बाद और कौन कौन सा नंबर है, 5 है। 5 कितने बार है, आप बोलोगे सर एक ही बार है, इसको भी एक ही बार रहने दो। और क्या दिख रहा है, ये एक्स भी दिख रहा है आपको, एक्स वाली वो नहीं, ये एक्स है जो आपको सिंपली करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो एक्स भी यहाँ पे मौजूद है और एक ही बार है। तो 2 पंजे 10 और 10 का गुणा एक्स में करेंगे तो 10 एक्स। मजा आ गया, मजा आया कि नहीं? हाँ, अब समझ गए होंगे कि कैसे होगा। चलो एक क्वेश्चन एलसीएम का कर लिए। अच्छा, मैं बता दूं कि ऐसा करो, आप एक एचसीएफ भी निकाल लो। क्या करो, एक एचसीएफ भी बताओ। चलो साथ ही साथ बताना एचसीएफ 2x और क्या करो 4y, इनका एचसीएफ बताओ कि क्या होगा। देखो तो एचसीएफ क्या करोगे, हाईएस्ट करनी आएगी या मौसा पूछ रहा है, मौसा तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो अच्छा 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2x को आप लिख सकते हो 2 गुणे x। अच्छा 4y को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर हाँ 4y को ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू 2 2 जा 4 और y। ठीक है, हमने एचसीएफ में क्या बताया था आपको, माइंड लगाना ही नहीं है, जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। तो एचसीएफ आ गया, कितना आया, आप बोलोगे 2। तो 2 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। आपका मामला क्लियर हो गया। अब देखो कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा और बहुत अच्छी बातें होंगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा झोल हो गया था, छोला लिख लेना यार। ठीक है, कभी कभी आप समझ भी जाया करो। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज आप अच्छे से याद रखना कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये केवल कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट इजी से ही समझते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो एक कुछ ट्रिक आपको और बता दे रहा हूँ, और ट्रिक क्या कर दो 5वें पॉइंट में इसको बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि या तो दे देगा कि 2 संख्याएं हैं, इनका मौसा इतना है, लौसा इतना है, छोटी संख्या इतनी है, बड़ी संख्या बता दो। यानी हमें लौसा भी मालूम है, मौसा भी मालूम है, छोटी संख्या भी मालूम है, बड़ी संख्या मालूम करनी है। या दे देगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या दे देगा, बोल देगा कि इनका मौसम 10 है तो लौसा कितना होगा, तब आप फंस सकते हो। फंसना नहीं है, आप सीख जाओगे और उसके बाद बोलना कि हाँ सर गार्डन हो गया दिल। तो जब लौसा भी दिया हो या कुछ भी दिया हो तो लौसा गुणे मौसा कर देना। क्या करना, देखो पहले लिख लो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट कह सकते हो फार्मूला है, लसा गुणे मौसा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अच्छा, पहली संख्या दूसरी संख्या की जगह छोटी संख्या और बड़ी संख्या भी बोल सकता है। ठीक है, चलो छोटी संख्या और बड़ी संख्या भी बोल सकता है कि एक छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या क्या होता है। तो 4 वैल्यू में 3 वैल्यू दी रहेंगी। ठीक है, हो सकता है कि छोटी संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या दी हो गए आप लोग कि कैसे करना है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है ये संख्याएं दे दे, मौसा दे दे, लसा पूछ देगा, तो लसा पूछेगा तो मौसा को नीचे भेज दीजिएगा। अगर मौसा दिया है लसा पूछेगा तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। और अब आने वाला है आपके लिए मैजिक सीखो। अब संख्याएं या कह सकते हो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा नए लेवल पे लेकर आ रहे हैं। वो क्या क्वेश्चन है, कभी कभी इजी क्वेश्चन नहीं देगा। देखो आपने 4, 6, 10, 20, 500 ये सब का मौसा लसा निकालना अच्छे से सीख लिया है। अब आपको दे देगा कि चलो 4/5 220/11 इस तरह से
फैक्टर के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देगा, भिन्न के फॉर्म में दे देगा, इनका बताओ म से क्या होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। अब क्या करना है, आपको याद रख लेना है, सीख लेना है। जब भी भिन्न संख्याओं का लसा पूछे या मसा पूछे, भिन्न संख्याएं तो समझ ही गए होंगे, जो अंश और हर में पूछे, भिन्न संख्याओं का लसा। अच्छा, भिन्न संख्याएं क्या हो सकती है, हम बोलेंगे सर 4/5 जो है ये भिन्न संख्या है। 4 और 5 रहता तो सेफ है, पूर्ण संख्या है, लेकिन ये भिन्न संख्या है। अच्छा, भिन्न संख्या का लसा जब पूछे तो दे देगा कि 4/5, 7/11, 9/6, 4, इनका लसा बता दो। तो आप क्या करना, जब भी ऐसे भिन्न संख्याएं 2, 3, 4, 10 जो भी दे हो, तो सिंपली भिन्न संख्याओं का लसा पूछा है तो ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये तो मालूम होगा कहानी अंश और हर का। तो जब भी भिन्न संख्याओं का लसा निकालना होगा तो आप बोलोगे सर अंश का लसा, क्या अंश का लसा निकाल लेना और क्या करना, हर का मौसा निकाल लेना नीचे, हर का मौसा। बात क्लियर हो गई। ये फार्मूला बन गया कि भिन्न संख्याओं का अगर लौसा निकालना होगा तो हम अंश का लौसा निकाल लेंगे, यानी कि 4, 7 और 9 का एलसीएम निकाल के ऊपर लिख देंगे जो आएगा, और 5, 11, 4 का मौसा निकाल के नीचे रख देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इजी हुआ, समझ गए ना। हाँ, अच्छा ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना, अगर लौसा पूछेगा तो अंश का क्या करोगे, अंश का लौसा निकालोगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर लौसा पूछे तो ऊपर हमेशा लौसा होगा, अंश का हमेशा लौसा निकालोगे। अगर मौसा पूछेगा तो अंश का आप मौसा निकालोगे। जिसका पूछेगा वो ऊपर होगा, अपने माइंड में रख लेना। लौसा पूछा है तो अंश का लौसा होगा। अगर यहीं पे बोलो, चलो इसको इरेज करते हैं, लौसा की जगह हम बोल देते हैं कि ऐसा करो, तुम महत्तम समापवर्तक बता दो, मौसा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, अब अंश का हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। ये दूसरा फार्मूला लिख लो, मौसा। जब अंश का मौसा हो गया तो हर का क्या होगा, आप बोलोगे सर अब जस्ट अपोजिट, हर का क्या होगा, लौसा। क्लियर है। तो ये एक पॉइंट और हो गया, छठवें में 2 पॉइंट था, पहला लौसा का और दूसरा मौसा का, ठीक है। तो 7वां कर सकते हो, 7वां पॉइंट कर लो, ठीक है। 7 पॉइंट आपके एकदम अच्छा से क्लियर हो गए होंगे ना। हाँ, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर लेना, लाइक किए रहोगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी। और एसी ऑन कर देना सभी लोग, आज लाइक करके धड़ल्ले से एकदम मोबाइल को वाइब्रेट करा दो, इतने लाइक्स लगाओ सब लोग कि यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ कहाँ से आए थे पढ़ के, गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, हमारे 1 रुपया ना मिला ना इन्होंने लगाया, फिर भी इनका काम कैसे हो गया। तो आप बता देना कि आप रेसवा एकेडमी से पढ़े थे भाई, चीज़ें आपको समझ में तो आएंगी ही आएंगी। स्पेशल कंडीशन याद रखना, स्पेशल कंडीशन कभी कभी पूछ देता है, पूछता नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, दिखती नहीं है, फ्री में मिल जाती हैं। तो 8वां पॉइंट क्या होगा, कभी कभी कोई संख्याएं दी गई होंगी, कभी कभी कोई संख्याएं दी गई होंगी 2 या 2 से अधिक, उनका लौसा पूछ देगा या फिर उनका मौसा पूछ देगा, ठीक है। तो जब दिए गए व्यंजक में कोई भी, जब दिए गए जो व्यंजक दिया हो या संख्या दी हो, जब उनमें कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, जब उनमें कोई भी उभयनिष्ठ ना हो यानी कि कॉमन ना हो, तो उनका मौसा क्या होगा, हमेशा मौसा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जब दिए गए व्यंजक में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो उनका मौसा हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल भी साथ ही बता देता हूँ, जैसे दे देगा 10, 17, बोल देगा कि इनका मौसा निकालो, तो इन दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर मौसा बता सकते हो, कितना होगा, 1 होगा। समझ गए पॉइंट, नोट कर लेना। अच्छा, कभी कभी लौसा भी ऐसी संख्या दी जाएंगी कि इन्हीं का लौसा निकालो। ये तो आपने क्या निकाला, एचसीएफ
मसा निकाल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप इसका लसा निकाल दो, यानी कि एलसीएम। तो आप क्या बताओगे कि जब कोई संख्या कॉमन ना हो तो 1 हो गया मॉस एचसीएफ। अब जब संख्या कॉमन ना हो, अगर उसका एलसीएम निकालना हो तो आप इन संख्या का क्या करना, गुणा कर देना, वही आपका है एलसीएम। यानी कि लसा बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणा। संख्याओं का, मजा आया? हाँ, बोलोगे सर वाह मजा आ गया। अब तो जब कोई उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ना दिया हो, ना हो। अब ये पॉइंट लिख के फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्या करना, लिख लेना, ठीक है? ठीक है, तो समझ गए ना। जब संख्याएं में कोई उभयनिष्ठ ना हो, संख्याओं का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो उन संख्याओं का क्या होगा, गुणा होगा। जैसे यहाँ पे 10 और 17 का गुणा किए तो 10 और 17, अच्छा 7 लिखा गया है, तो 7 को हम लोग 17 करेंगे ना। हमने क्या बताया, 10 और 17 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 117। अच्छा, जब संख्याओं में कोई कॉमन ना हो और मसा पूछ दे तो उनका मसा हमेशा 1 होगा। ये थी आज की टॉप 10 पॉइंट्स और ये आपका कंप्लीट हुआ लसा और मसा। आपने भी ऐसा समझा होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यह तो ट्रेलर है, यहाँ से तो कुछ नहीं होता है, आपको टीचर यहाँ तक ले आकर छोड़ देंगे और ये है आपकी औकात 40%। इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे अपने एंट्रेंस एग्जाम से। हालांकि इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए गए हैं, फिर भी आपको यहीं तक ला के छोड़ दिया जाता है। और आपको जाना है कहाँ, एग्ज़ाम 100% है तो कम से कम 95% तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। अगर 95% आप तैयारी करके आए हो तो मिनिमम 75 लेके अगर आ जाओगे तभी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, गवर्नमेंट का सपना तब पूरा होगा। तो पिक्चर तो इसके बाद की चालू होगी, सीन अब स्टार्ट होगा। और आज आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। वो कोई फार्मूला नहीं होगा, वो क्वेश्चन के टाइप्स होंगे कि कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे दे देता है ना कि संख्याओं, ऐसी संख्या कि इतने से विभाजित करने पे क्रमशः 2, 3 और 10 शेष बचते हैं तो उनका लसा क्या होगा। अनुपात पे दे देता है कि 2 संख्याओं को अनुपात इतना है, इनका एलसीएम दिया है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। या फिर पूछ देता है कि 2 संख्याओं का योग इतना है तो उनका लसा या मसा क्या होगा। बात समझना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो हमें पढ़ना चाहिए था। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 में। क्या, पार्ट 2, ठीक है, रेसवा अकेडमी पार्ट 2। समझ में आई बातें? तो यहाँ तक आप अगर देखे हैं तो इस पार्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जो लोग बाद में देखेंगे उनको प्रोवाइड हो जाएगा। अभी जो देख रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा कि है कि नहीं, ठीक है। तो इस, और जो लोग लाइव देखते हैं डेली 8 बजे वीडियो को, तो उनको अगले दिन 11 बजे ये वाला पार्ट मैं 11 बजे लाइव करा दूंगा, ठीक है। 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप आना ना भूलिएगा। कहे ना ये ट्रेलर है, असली मजा पार्ट 2 में आएगा और आप तब जाके बोलोगे कि इतनी चीज़ें सच में हमें सीखनी चाहिए थी। आप बुक देखोगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट है तो आपको पूरी ईमानदारी से ज़्यादा पढ़ाया जाए कि आपका एक भी सिंगल पॉइंट ना छूटे, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और रेसवा अकेडमी को हमेशा याद रखना कि सारी चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट मिलेंगे, अच्छे कंटेंट मिलेंगे और पावरफुल होंगे जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।